Hello everyone. Today we are going to understand about capacitor, how its work and all its important terms. So let's start it. कैपेसिटर किसी भी सर्किट का इसेंशियल पार्ट होता है और ये रेजिस्टेंस के बाद सेकेंड मोस्ट यूज्ड कंपोनेंट में आता है. एंड नाउ इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप्स, जैसे कि फिगर में दिख रहा है. ओके. द बेसिक वर्किंग ऑफ कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटर का मेन रोल है एनर्जी को इलेक्ट्रिकली स्टोर करना. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कैपेसिटर वर्क. कैपेसिटर दो मेटल प्लेट का बना होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, और मिडिल एरिया को डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं. डाइइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर. ये इंसुलेटर मटेरियल से बना होता है जिससे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं करता, और ये मटेरियल पोलर इन नेचर होता है. मीन्स इस मटेरियल के अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं. पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं. ठीक है, क्लियर. डाइइलेक्ट्रिक में ये पोलर मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं. जब स्विच ऑफ होता है तब ये रैंडम मोशन में होता है. जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, बैटरी से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, तब ये पोलर मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं. ये पॉजिटिव प्लेट्स पे नेगेटिव चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं और नेगेटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं. अब कैपेसिटर को ध्यान से देखो. तरह तरह के डिफरेंट शेप के कैपेसिटर है. छोटा है, बड़ा है, हर एक एंगल का शेप का कैपेसिटर है. हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी, जो स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो डिफरेंट है और उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं. हर एक कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज लिखा होता है और स्टोरेज कैपेसिटी भी लिखी होती है. उससे ज़्यादा एक्सटेंड करेगा वोल्टेज, अगर हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड कर दे तो कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है या जल जाता है. क्लियर. अब समझे कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू दी होती है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे वोल्टेज अप्लाई करना होता है. क्लियर. चलो विजुअली समझते हैं. ये सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है, वैसे धीरे धीरे डाइइलेक्ट्रिक एरिया में चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं. वहाँ पे देखो लाइनिंग हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर इंक्रीज हो रहा है. ये दोनों प्लेट के वोल्टेज डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. सी द फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे है? वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा कैपेसिटर के बीच, कैपेसिटर के अंदर. क्लियर. समझ गए. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक प्लेट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट भी बोलते हैं. वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो अवेलेबल है वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल है. इसीलिए ये दोनों प्लेट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट भी बोलते हैं. ठीक है. अब इसको ध्यान से देखो. कैपेसिटर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हुए एज अ एनर्जी, उसका यूज़ हम बल्ब ग्लो करने के लिए करेंगे. अब ध्यान से देखना कि बल्ब ग्लो हो रहा है और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर में स्टोर थी वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, डिस्चार्ज हो रही है. मतलब इसका जितना भी कैपेसिटी होगा वो उतना ही स्टोर करेगा. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट फैराडे होता है. फैराडे बहुत ही बड़ा यूनिट है. इसको कैलकुलेशन में हम लोग माइक्रो फैराडे, मिली फैराडे और पिको फैराडे लेकर यूज़ करते हैं. कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं. कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाय वोल्टेज. यहाँ पे C डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चार्ज से और C इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वोल्टेज से. ये फॉर्मूला से हमने सीखा
वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना कम होगा। कैपेसिटर की जितनी वोल्टेज रीडिंग लिखी हुई है उस अमाउंट से हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड कराए तो वो कैपेसिटर ब्रेक कर जाएगा। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। कौन कौन सा मेन पॉइंट है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने दो फॉर्मूला देखे। पहला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टू प्लेट्स, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखा कैपेसिटर इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। थर्ड फॉर्मूला है कैपेसिटर इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। एप्सिलॉन यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। मीन्स जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे डाइइलेक्ट्रिक एरिया में पोलर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। ये पोलर मॉलिक्यूल्स पहले तो रैंडम मोशन में होते हैं, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अप्लाई किया जाता है तब ये सीक्वेंस में आ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ रिलेटिवली डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये एक तरह से रिलेटिव एक्ट करता है। तो ओवरऑल क्या सीखा आज हमने? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसानी से हमने सीख लिया कैपेसिटर किसको कहते हैं और ये तीन फॉर्मूले हमने आसानी से समझ लिए। बस इतना याद रखना कि कैपेसिटर में ज़्यादा वोल्टेज ना देना, नहीं तो कैपेसिटर ब्रेक कर जाएगा। क्लियर?